हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि हर वक्त सैडनेस बनी रहती है, उदासी सी बनी रहती है। तो ये जो सैडनेस की प्रॉब्लम है, ये जो उदासी की प्रॉब्लम है, इस उदासी की प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारे अंदर जो ये सैडनेस की जो फीलिंग आती है, ये क्यों आती है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग डिपेंड करती है हमारे परसेप्शन के ऊपर। हमारा जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन के ऊपर हमारी फीलिंग्स डिपेंड करती है। अगर हमारा परसेप्शन अच्छा है तो हमें अच्छा फील होगा, बहुत ही बढ़िया फील होगा, बहुत ही मजेदार फील होगा, आनंद महसूस होगा। अगर हमारा परसेप्शन अच्छा नहीं है, अगर हमारा परसेप्शन नेगेटिव है, तो हमें खराब फील होगा, हमें उदासी सी महसूस होगी, हमें लो फील होता रहेगा, हम बेहतर महसूस नहीं कर पाएंगे। तो सारा मसला आके डिपेंड करता है हमारे परसेप्शन के ऊपर। अच्छा, परसेप्शन का मतलब क्या है कि जो भी सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर एनालिसिस पॉजिटिव वे में है तो पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, एनालिसिस अगर नेगेटिव वे में है तो नेगेटिव फीलिंग्स आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि सर, मुझे हर वक्त एक उदासी सी महसूस होती रहती है और मैं कहीं पर भी जाता हूं, ये उदासी मुझे इसलिए फील होती रहती है कि मैं कहीं पर भी जाता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर वो हंस रहे होते हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे होते, वो मुझे अपने ग्रुप के अंदर शामिल नहीं कर रहे होते। अच्छा, मैं अगर मान लीजिए कि किसी के ग्रुप में भी हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती इनके साथ में हूं, इन्होंने मुझे शामिल नहीं किया, मैं जबरदस्ती इनके साथ में हूं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा, हमारे पास में इंफॉर्मेशन जा रही है, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन क्या जा रही है कि ये मुझे अपने इंटरेक्शन में शामिल नहीं कर रहे, ये मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो मैं इस इंफॉर्मेशन का जो एनालिसिस किस रूप में कर रहा हूं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा, ये जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये कंक्लूजन भी क्यों बना? क्योंकि सर मैं अच्छा नहीं हूं। अच्छा, मैं अच्छा नहीं हूं, क्यों अच्छा नहीं हूं? क्योंकि सर मेरा लुक अच्छा नहीं है, मेरा बॉडी जो बिल्डअप है वो अच्छा नहीं है, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, मेरा जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा नहीं है, मेरा जो बॉडी का आउटलुक है वो अच्छा नहीं है, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए वो मुझे इग्नोर करते हैं, वो अपनी चर्चाओं में मुझे शामिल नहीं करते। तो हमारा ये जो परसेप्शन बना हुआ है खुद के बारे में, जब तक हमारा ये सेल्फ परसेप्शन जो खुद के बारे में बना हुआ है, ये जब तक सही नहीं होगा, हमारा परसेप्शन खुद के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बना हुआ है। हम कांच के सामने अपने आप को देखते हैं, अपनी हेयर स्टाइल को देखते हैं, अपने फेशियल आउटलुक को देखते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं, और इन सब इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किस वे में निकालते हैं? नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बढ़िया नहीं हूं, मैं बेहतर नहीं हूं। तो उस कारण से हमें हर वक्त क्या फील होती रहती है? सैडनेस होती रहती है, हमें खराब सा फील होता रहता है। तो हमें हमारे इस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा, इसको किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है? यहां पर हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, हम जो हैं वो हमारे सबसे बेस्ट वर्जन है। हमारी जो रियलिटी है, जो हमारी फिजिकल रियलिटी है, जैसा हम दिखते हैं, वो हम सबसे बेस्ट वे के अंदर है जैसा हम दिख रहे हैं। अगर हम बेस्ट नहीं होते तो ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये हमारा सिलेक्शन नहीं करती। अच्छा, प्रकृति ने सिलेक्शन किस लिए किया? इस चीज को बहुत समझना कि जब हमारी शुरुआत हो रही थी, जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब हम शुक्राणु और अंडाणुओं के फॉर्म में ही थे, तो उस समय 200-300 करोड़ जो शुक्राणु थे, उन शुक्राणुओं की लड़ाई को हम लोगों ने जीता था। जो जिस शुक्राणु से हमारा फॉर्मेशन हुआ, उस शुक्राणु ने 200 से 300 करोड़ शुक्राणुओं को हरा के अंडे को क्या किया था? फर्टिलाइज किया था। मतलब 200-300 करोड़ शुक्राणुओं को हराने की क्षमता थी हमारे अंदर। तभी प्रकृति ने क्या किया? हमारा चुनाव किया। मतलब हम बीज रूप में क्या थे? बेस्ट थे। अगर बीज रूप में बेस्ट है तो उस बीज से जो पेड़ बनेगा वो भी क्या बनेगा? बेस्ट ही तो बनेगा। तो हम अपने जिस आउटर लुक में है, जिस रूप में है, वो रूप हमारा एकदम परफेक्ट रूप है। लेकिन अगर हम इसको रॉन्ग वे के अंदर एनालाइज करते रहेंगे कि नहीं, मैं बेस्ट नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मेरी हाइट कम है। आप देखो अपने आसपास में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है बट वो फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइट कोई क्राइटेरिया नहीं है अच्छा होने का। मेरा कलर जो है वो कलर थोड़ा सा काला है या कलर मेरा खराब है, कलर भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका काम अच्छा होगा या आप अच्छे होंगे।
बेसिकली हमारा जो परसेप्शन, हमने जो अपने दिमाग के अंदर जो ये रूल्स बना रखे हैं ना, हाइट अगर कम है तो अच्छे नहीं हो, कलर अगर खराब है तो अच्छे नहीं हो, बाल अगर अच्छे नहीं है तो अच्छे नहीं हो, ये हमारे अच्छे होने के क्राइटेरिया नहीं है। इन क्राइटेरियाज को हमें अपडेट करना पड़ेगा, इनको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। हम इस प्रकृति की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, और जिस रूप में हम हैं वही रूप परिस्थितियों वश हमारा सबसे बेस्ट रूप है। जब हम बार बार अपने आप को ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, जब बार बार हम अपने इस परसेप्शन को करेक्ट करेंगे, अपनी इस इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करने के तरीके को करेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन भी क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। और जैसे जैसे हमारा परसेप्शन अपडेट होगा, हमारी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स भी क्या होती रहेगी, हमारी अपडेट होती रहेगी। तो ये चीज हमें बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जब भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है, हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ये सही तरीके से करेक्शन देना पड़ेगा। और साथ ही एक सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं कि जब हमारा ये परसेप्शन बिल्डअप होता है, हम लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना कम कर देते हैं, हम बातचीत करना कम कर देते हैं। ये चीज हमें नहीं करना। हमें कंटिन्यूसली अपने एक्सपोजर्स पे जाना है, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना, उनके साथ में बातचीत करना है। हम जितना इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों, उतना ही हमारा जो ओपिनियन है खुद के बारे में, वो ओपिनियन अपडेट होता रहता है। जैसा आप एक टीचर को देखते हो, वो जैसे क्लास में जाता है, जब वो टीचिंग नहीं कर रहे होते तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई टीचर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाते हैं, वो अपने डाटा को प्रेजेंट करना शुरू करते हैं, उसके साथ ही साथ उनके अंदर एक टीचर की कॉन्शियस डेवलप होने लग जाती है। तो कोई भी जो कॉन्शियस डेवलप हो रही है, वो जैसे ही वो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, टीचर की कॉन्शियस डेवलप हो रही है, मतलब टीचर की एक ओपिनियन बिल्डअप हो रही है। उसी तरह से हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी खुद के बारे में जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, अपडेट होने लग जाती है। लेकिन अगर हम इंटरेक्ट नहीं करते, इंटरेक्शन बेसिकली क्या है, डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका। कम्युनिकेशन क्या एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है। तो जितना प्रेजेंटेशन आप दोगे, उतना ही आपका जो ओपिनियन है वो खुद के बारे में वो अपडेट होगा। और खुद का ओपिनियन अगर अपडेट होगा, तो हम क्या फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो कंटिन्यूसली इंटरेक्शंस करिए, लोगों से दूरी मत बनाइए, एस्केप मत करिए, ये हमारे फियर को और बढ़ाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो एंजाइटी का हो, चाहे वो पैनिक का हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग, OCD, नेगेटिव थिंकिंग का हो, उसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।